कराची वालों की बात करेंगे कि उनके दर्द की दवा आखिर करेगा कौन। पीपल्स पार्टी तवक्कुआत पर पूरा उतरती हुई नज़र नहीं आ रही। PTI के दावे जो हैं वो पूरे होते हुए अब नज़र नहीं आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 1100 अरब रुपए के एक बड़े मनसूबे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को 1 साल मुकम्मल हो रहा है और इसके बावजूद इस प्लान के तहत जो बनने वाले मंसूबे थे उनका डिज़ाइन अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। अच्छा, अगर बात करें गुज़श्ता साल की तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तारीखी पैकेज का ऐलान करते हुए कहा था कि कराची के दरीना मसाइल बशमूल पानी, सेवरेज का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट और सॉलिड वेस्ट का जो निज़ाम है उसका इन तमाम चीज़ों का जो है ना हल निकाला जाएगा। मगर 1 साल होने के बावजूद कोई ऐसा मंसूबा जो है वो शुरू ही नहीं हो सका है। अच्छा, 1 महीना पहले की हम बात कर लेते हैं। कराची के दौरे के दौरान मतलब कि वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन वापडा ने भी बताया था कि K4 मंसूबे का आत्मी डिज़ाइन ताहाल नहीं बन सका है। उम्मीद है कि अक्टूबर 2021 तक डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि मंसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन उस मंसूबे पर भी कोई काम शुरू नहीं हो सका है। फिर यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वफाक और अगर सूबाई हुकूमत की बात करें तो वो कोऑर्डिनेशन उस तरह से नहीं है, एक दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला ये भी है कि क्रेडिट कौन लेगा, उसकी वजह से मसाइल होते हैं। सूबा कहता है आप हमें पैसे दे दें, हम ये मामलात कर लेंगे। वफाक की जानिब से आता है पहले जो आपको पैसे मिले थे उनका आपने क्या कर लिया है, आपको 13 साल हो गए हैं और सूबे की हालत नहीं बदल सकी है। खासतौर पर कराची की बात करें तो लोग परेशानी का शिकार और हैं। सारी सिचुएशन में जो वो पिस रही है वो आवाम पिस रही है, और आवाम जो है वो कहती है कि ट्रांसपोर्ट का शायद मसला हल हो जाएगा या फिर पानी का मसला हल हो जाए, लेकिन जो बेसिक नीड्स है वहाँ पर आवाम की कराची की वही नहीं हल हो रही, अभी तक ना पूरी हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे खासतौर पर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साथ मौजूद है। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत उम्मीदें हैं कराची के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सिंध हुकूमत पर तो वो बात करते हैं कि 13 साल हो गए, लेकिन वफाक के जो मंसूबे हैं वो उस तरीके से उनकी वो पेस नज़र नहीं आ रही है। अगर हम बात करें 1100 अरब रुपए के एक बड़े मंसूबे की, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था, वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या हालात हैं उसके? अवाम को अब भी उम्मीद रखें उनसे? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, मुझे ना बड़ी नाराज़गी होती है आपसे भी, और मुझे हैरत भी होती है कि आप हमें बड़ा ज़रूरी है लोगों को बताना, इन्फॉर्म करना कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो वो है कहाँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में शायद मालूम नहीं है। और उसका रीज़न देखें ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें इजाज़त नहीं देते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट बजट में अरबों रुपए खर्च करें और लोगों को ये बताएंगे हमने क्या काम करा है। मैं आज आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत जो है वो काम हुआ है कि आपके चैनल के थ्रू लोगों को पता चल जाए। देखें, ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू जो है आपके नाज़माबाद के 6 फ्लाईओवर्स बने हैं, 6.4 किलोमीटर्स का आपका नेपियर रोड बना है, 6.3 किलोमीटर्स का आपका जो है नेशनल रोड बना है, मंगोपी रोड आपका आधा बन चुका है, आधा जो है उस पर काम चल रहा है। उसके साथ साथ देखें, कराची के अंदर जब बारिश होती थी तो आपका शहर पूरा डूब जाता था। आपने देखा आज से 4 दिन पहले बारिश हुई और शहर के वो हालात नहीं हुए। उसकी वजह ये कि जो कराची की 4 बड़े नाले थे उनकी सफाई की जिम्मेदारी अप्रॉक्सीमेट 35 अरब रुपए उसका पूरा बजट है, जिसमें उसकी सफाई, उसके एतराफ़ के कोई 35 किलोमीटर के रोड थे जो कि बनने थे वो बन रहे हैं, उसकी दीवारें बड़ी हो रही हैं, उसके अंदर सारा स्लज जो है बाहर निकाला गया है। ये जो है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के अंदर हुआ है। इसके अलावा इसी प्लान के अंदर आपके 52 फायर ब्रिगेड्स आए हैं, वो कराची पहुंच चुके हैं, आप देख चुके हैं। आपका कराची के अंदर जो है फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि कंटेनर्स आपको बाय रोड पर नजर नहीं आएंगे और पिपरी और केपीटी के दरमियान अंदर ही ट्रैक बिछ रहा है, वहीं के वहीं सारा कंटेनर्स आपका मूव हो जाएगा। KCR आप जानते हैं स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसको और बढ़ाना है, उसके ऊपर और काम चल रहा है। 11 तारीख को प्राइम मिनिस्टर कराची आ रहे हैं और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो आपकी ग्रीन लाइन है, कल रात तक जो है ताइवान के करीब से जो है वो कश्ती गुजर रही थी, जो कि कराची उसने पहुंचना आज से 1 हफ्ते या 10 दिन बाद। इसका मतलब है कि नेक्स्ट मंथ आपकी जो ग्रीन लाइन है वो लॉन्च हो रही है। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूं, जो K4 के बारे में आप बात कर रहे थे कि K4 जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने 13 साल में उसके ऊपर 25 अरब रुपए खर्च किए, 25 अरब रुपए। और 13 साल के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इनके मिनिस्टर ने कहा कि डिजाइन गलत बन गया, वो पैसे सारे जाया हो गए। एनीवेज, वजीर आजम साहब ने बेड़ा उठाया कि कराची का जो K4 है वो हम मुकम्मल करेंगे। वापडा उस पर काम कर रहे हैं, उसका टाइम जो है वो कंप्लीशन का दिसंबर 2023 है। परसों हमारी मीटिंग हुई असद उमर साहब से और उन्होंने कहा है कि मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको अगस्त से पहले जो है
अपने टेन्योर पूरे होने से पहले पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये बहुत बड़े काम है, ये छोटे काम नहीं है जो कराची के अंदर हुए हैं। और सर ये काम गुजारिश के साथ ये हमारी जिम्मेदारी कभी भी नहीं थी, ये जिम्मेदारी तो सारी वफाक की थी ना। अब देखें स्टॉर्म ड्रेन बनाना, उसकी रीसेटलमेंट करना, उसके अतराफ में सड़कें बनाना, उसकी दीवारों को ऊंचा करना, उसके अंदर से कचरा निकालना कभी भी हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। ये जिम्मेदारी तमाम जिम्मेदारियां जो थी वफाकी हुकूमत की थी। इसके अलावा अप्रैल 2021 की तो सखर में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत तकरीब से खिताब किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और इस दौरान सिंध के कम तरक्की याफ्ता 14 अजला के लिए 440 अरब रुपए के पैकेज देने का भी ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान पर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। उसकी क्या वजह, काइंडली वो बता दीजिएगा। देखें ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कभी भी ऐसा नहीं होता। वो पिछले दौरों के अंदर वज़ीर आज़म आते थे और गांव देहातों में आके और शहरों में आके बोलते थे लो मैंने इतने अरब दे दिए, इतने करोड़ दे दिए। प्राइम मिनिस्टर को एक पेपर के ऊपर जो है उनकी मिनिस्ट्री पूरी देती है कि ये हमारा प्लान है, इतनी सड़कें बनानी हमने, इतने रास्ते बनाने, इतने तरक्याती काम कराने। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसको अनाउंस करते हैं। ये तो मैंने आपको बैठे बैठे 1100 अरब रुपए का पूरा हिसाब दे दिया। सो ये पॉसिबल नहीं है कि मुल्क के वज़ीर आज़म एक स्टेटमेंट दे, उस पर काम ना हो। आप जरूर ये देखें कि इस सूबे का जो वजीर आला है, इस सूबे की जो लीडरशिप है, जिनकी हुकूमत है, उन्होंने अपने 13 साल में क्या किया। आज अगर आपकी ग्रीन लाइन आ रही है तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट के अंदर फेलियर था जब ही आ रही है। आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट K4 बना रही है, इन्होंने शहर के अंदर पानी नहीं दिया जब हम बना रहे। आपको मैं बताऊं पिछले एक साल में पीटीआई के एमएनएज ने 9 अरब 90 करोड़ रुपए कराची शहर में खर्च किए हैं। एमएनएज और एमपीएज ने एक साल में शहर के अंदर जितनी भी इंटरनल स्ट्रीट्स बनी है, जो पार्क्स बने, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड बने, इवन स्ट्रीट लाइट्स, कैन यू बिलीव इट कि आपके वजीर आजम जो हैं वो स्ट्रीट लाइट्स, आपके प्ले ग्राउंड्स, आपके पार्क्स कराची के बना रहे हैं। ये काम हमारा नहीं है। इन तमाम कामों के लिए इनको पैसा मिलता है। वो पैसा कहाँ जाता है? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अब किताब उठाएं, आपको ज़कात के डिपार्टमेंट में भी बेज़ाब्तियाँ मिलेंगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये हालात हैं इनकी रेगुलरिटीज़ की। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं। हमने तो बहुत काम किए शहर के अंदर। अगर हम ये काम नहीं करते, आप अंदाज़ा लगाएं शहर आज क्या खड़ा होता। और मैं आपको बताऊं कि इस साल 2021-22 तक हर एमएनए ने अपने हल्के के अंदर 1.25 अरब रुपए की डेवलपमेंट स्कीम्स देनी है। 1.25 अरब रुपए की। इस शहर को तो हमने सवार दिया है। जो हालत आज से 3 साल पहले थी, आपको शायद याद हो, आपकी टीवी पे भी बहुत तनकीद होती थी। ठीक है जमान साहब, आपने शुरू में जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म साहब क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की इजाज़त नहीं दे रहे होते कि तशहीर ना करो, काम करो बस। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप इतना काम कर रहे हैं, आप लोग तशहीर नहीं कर रहे होंगे, आप लोगों को नहीं बता रहे होंगे, तो इसका क्रेडिट भी मुर्तज़ा वहाब साहब ले जाएंगे? वो भी कहेंगे जी मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था, हमें उसके बाद देखे चीज़ें कितनी बेहतर हो गई। जी नहीं, आप पता है ठीक कह रहे हैं, हमें इससे बहुत नुकसान हुआ है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बारे में कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन आप यकीन करें साफ इनकार है उनकी तरफ से कि एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च नहीं करना, ये पैसा ज़ाया होता है। अगर तुमने काम करा है तो लोगों को सहूलत देने के लिए काम करा है, अपनी मार्केटिंग करने के लिए काम नहीं करा है, आप डिलीवर करने यहाँ पर आए। सो ये अब मैं इसको फेलियर नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि एडवर्टाइजमेंट पर अगर आप काम करके पैसा खर्च करोगे तो वो पैसा कौम का, टैक्स पेयर्स का ज़ाया होगा। पिछले दौरों में आप देखते रहे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं कि मैं आपको कुछ झूठ बोलूँ कि हमने बताया कि हमने नाज़िमाबाद में काम किया है, कराची के अलग अलग शहरों में किया है। एनीवेज मैं आपसे ये बड़ा यकीन से कह सकता हूँ कि हम आगे भी बहुत सारे प्लान्स आ रहे हैं, खाली यहाँ पर काम रुक नहीं किया है। सबसे बड़ी हमारी जो खुशकिस्मती है, हमें जो एक मिनिस्टर मिले असद उमर, बड़े अच्छे मिनिस्टर मिले, क्योंकि वो कराची हैं, कराची आइट हैं, कराची के शहरी हैं, वो कराची की परेशानियों को समझते हैं। अब सिर्फ एक काम रह गया कराची में करना, हमारा कचरा उठाना। अब मुझे बताएं ये फेयर होगा हमारे साथ कि हम शहर का कचरा भी उठाएं, यहाँ पे स्वीपिंग कराएं, यहाँ के गटर खुलवाएं? इतना काम जो है शहर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नहीं कर सकता है। सूबाई हुकूमत को मजबूर करें। खुर्रमशेर ज़मान साहब, आप लोग असेंबली में बैठे हैं, सूबाई हुकूमत को मजबूर करें कि वो कचरा उठाएं। आप उनको मजबूर करने में भी नाकाम हो रहे हैं। कराची वालों ने आपको सबसे ज्यादा मैंडेट दिया था। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमने असेंबली के अंदर जनरल मोशंस डाले हैं इसके ऊपर, इस पे हमने कॉल अटेंशन हमने डाली है। ये बड़े बेहस लोग हैं, इनके अंदर कोई, मैं समझता हूँ माजरत के साथ मुझे महसूस होता है शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब इतने टाइम में तो इंसान शर्मिंदगी में काम कर लेता है ना। आप जाएँ लाहौर को देखें ना, लाहौर चमक रहा है। मुझे तो इस बात की कभी कभी जेलसी होती है कि मेरा ही सूबा KP आगे जा रहा है, मेरा सूबा पंजाब आगे जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान आगे जा रहा है, KP में टूरिज्म कितना हो रहा है, लेकिन मेरा सिंध पीछे जाते जा रहा है। लिहाजा मैंने
तो ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि वज़ीर आज़म साहब इस सूबे के अंदर कम से कम 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लग जाना चाहिए। अदरवाइज अगर 2023 तक अगर हम इंतजार करते हैं, ये मेरी ज़ाती राय है कि अगर हम 2023 तक इंतजार करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे में इतनी तबाही लाएगी कि आप उसको संभाल नहीं सकेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज केपी में 100% और पंजाब में 80% लोगों के जेब में 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड है कि वो जहां जाए, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, जाके इलाज कराए। यहाँ का वजीर आला कहता है कि हमें सेहत कार्ड की जरूरत नहीं, हमारे हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें इमरान खान जैसा वजीर आजम मिला कि पूरे पाकिस्तान में बेहतर मुतबादिल मौजूद है, तो हम उनके किसी प्लान को अपने प्लान का हिस्सा क्यों बनाए? वो तो सिंध गवर्नमेंट यही अपना मौक़िफ़ रखती है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, आप पाकिस्तान का हिस्सा बने और बात कर रहे थे कराची के मसाइल के ऊपर। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वफाकी हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमने बहुत काम किया है कराची के अंदर, कराची के काम होते जाएँ, और जो सूबाई हुकूमत है उसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो उसकी है। और अगर हम देखें कलीदी किरदार भी सूबाई हुकूमत का होना चाहिए। 13 साल गुजर गए और अब सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का मामला जो है उस पर भी मसाइल चल रहे हैं। लेकिन 13 साल से अगर देखा जाए तो कराची की जो हालत है हम वो देखें कि वो उस तरह से नहीं बदल सकी जिस तरह की बदलनी चाहिए थी। एक हुकूमत को अगर वो एक गवर्नमेंट है वो 13 साल से करी तो वहाँ पे लोगों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हुई। वो बहुत लाजमी था कि वो करते। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे। नौजवानों की बात बिल्कुल वो दिन अब गए जब हर कोई पैसा कमाने के लिए नौकरी की तलाश में मारा फिरता था। अब नौजवानों का जो रुझान है वो अपने बिजनेस की जाने बढ़ रहा है। हमजा चाहे वो इंतहाई छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो, कोरोना वबा की वजह से वैसे ही मुलाजमतें हमने देखा है कि कम हो गई हैं, जिसको देखते हुए मुल्क में स्टार्टअप का जो कल्चर है वो फ़रोग़ पा रहे हैं। हम स्टार्टअप के ऊपर, छोटे बिजनेस के ऊपर, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर गुफ्तगू इसलिए करते हैं कि नौजवान जब डिग्री लेकर निकलता है तो और उसको नौकरी नहीं मिल रही होती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमने खुदकुशियाँ होती हुई देखी हैं कि नौजवान खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि सोचा ये होता है कि जिस दिन हमारी एजुकेशन कंप्लीट होगी, एक बेहतरीन सी ऑफिस जॉब होगी, एसी लगा हुआ होगा, बेहतरीन कुर्सी होगी, अलहदा कैबिन होगा, वो नौकरी हमारे लिए तैयार है। और यही ख्वाब बचपन से हर कोई देखता भी है, देखने चाहिए भी, लेकिन हकाइक से बिल्कुल हट कर ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये मसाइल आ रहे होते हैं। अब उसका हल है, अब उसका तो हल बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल ये है कि आप स्टार्टअप अच्छे से, अब आपके पास आइडियाज़ हों, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। और अच्छी बात यह कि गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद पाकिस्तानी नौजवानों को अगर देखा जाए तो उन पर बढ़ रहा है हर दिन गुजरते के साथ साथ। और वो पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर की क़यादत करने वाले नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों पर एतमाद का जो है वो भी इजहार कर रहे हैं। और जिस शरह से पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं, वो पाकिस्तान में जिद्दत की एक नई सुबह की उम्मीद है उसको रोशन कर रहे हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर्स की हम बात कर लें, मेंटोरिंग प्रोग्राम्स की बात कर लें, उन्होंने मुल्क में तख्लीकी मईशत की इस नई लहर को मुतहर्रिक करने में अहम किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ तरीके हैं किस तरह से आप कमा सकते हैं। आपको दफ्तरों के कहा जाए कि जंगल में फिरना नहीं पड़ रहा होता, अपनी डिग्रीज़ को लेके सीवीज़ नहीं भेजने पड़ रहे होते, आप बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको डायरेक्शन चाहिए, आपका फोकस जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। वही हम कोशिश करेंगे जानने की कि नौजवान क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर नवीद इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है। नवीद इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नवीद इफ्तिखार साहब, जो हम सारी डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चे नौजवान ये सोचते हैं कि जिस दिन डिग्री कंप्लीट होगी उस दिन आगे बहुत बेहतर फ्यूचर हमारा खड़ा हुआ है, हमने तो बस जाना है और नौकरी, एक जॉब हमारे लिए तैयार है, उधर जाके काम करेंगे और ज़िंदगी संवर जाएगी। ऐसा है नहीं। ये समझना सबसे पहले नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है। जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और जो आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि जिद्दत की एक नई सुबह जो है वो तलू हो रही है पाकिस्तान में। और इसीलिए मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा और उसको मैंने होप फॉर द न्यू डॉन कहा, और उसको उर्दू में मैं कहता हूँ उम्मीद सहर। और उम्मीद सहर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने बताया कि एक नौजवानों में बहुत तेज़ी से ये रुझान बढ़ रहा है कि वो नौकरियां ढूंढने की बजाय वो अपने कारोबार स्टार्ट करें। वो कारोबार चाहे छोटा सा हो, वो कारोबार किसी बड़े आइडिया से स्टार्ट हो, कारोबार छोटे आइडिया से स्टार्ट हो। तो ये एक लहर जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये बहुत खुशाइंद है। नौजवान जो है वो तेज़ी से बिज़नेस की तरफ बढ़ रहे हैं और इसीलिए मैंने उसको उम्मीद सहर का नाम दिया है। और जो मेरी अपनी फर्म है एटम कैंप के प्लेटफॉर्म से हमने उम्मीद सहर प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जहाँ नौजवानों को जो कारोबार करना चाहते हैं, एक्चुअली होता क्या है, एक बड़े अरसे तक जो है वो ये समझा गया कि कारोबार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, नंबर 1। कारोबार करने के लिए आप किसी बहुत अमीर माँ बाप के जो है वो बच्चे होने चाहिए,
कारोबार करने के लिए आप कोई बॉर्न लीडर या एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। ये सारी मिथ्स जो हैं ये सब गलत साबित हो चुकी हुई हैं। अब जो है ये साबित हो चुका है कि अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, अगर आपके अंदर आइडियाज मौजूद हैं और आप राइट स्किल्स जो है वो सीखने का जज्बा रखते हैं तो कोई भी कारोबार करने के लिए आगे बढ़ सकता है। तो हमने नौजवानों को बचपन से, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक वो कॉन्फिडेंस और वो इनकरेजमेंट नहीं दी कि वो सोच सकें, वो क्रिएटिव आइडियाज़ को आगे ला सकें। तो अभी इसीलिए जो ये हमारा भी उम्मीद शहर प्रोग्राम है उसमें यही करने जा रहे हैं कि ऐसे हर नौजवान जो कारोबार करना चाहते हैं या जिन्होंने कारोबार शुरू कर लिया हुआ है, अगर उन्हें हेल्प चाहिए नेटवर्किंग में, अगर उन्हें हेल्प चाहिए जो है वो स्किल सीखने में, तो उसका प्लेटफॉर्म जो है वो मैंने भी स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अभी नए इमर्ज हो रहे हैं। और जो लास्ट अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है वो पाकिस्तान में, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं वो अब पाकिस्तानी टैलेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दो ये जो ट्रेंड है ये भी बहुत, मैंने इसीलिए उसको कहता हूँ कि ये उम्मीद शहर है। अभी शहर आई भी नहीं है, अभी सुबह तो भी नहीं हुई है। बात कर रहे हैं, इस तरह से प्रोग्राम भी स्टार्ट करें, लेकिन अगर एक आम पाकिस्तानी है वो स्टार्टअप के लिए उसके पास अच्छा आइडिया भी है तो वो कामयाबी से फंडिंग कैसे हासिल कर सकते हैं? ये थोड़ा मसला है, उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो कैसे हासिल कर सकते हैं। जरा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। जी देखें, इसमें 2-3 लेवल के बिजनेसेस हैं। एक तो हम बात जब करते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आइडियाज़ की, और जिसके अंदर पढ़े लिखे नौजवान आते हैं, अगर उनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो इग्नाइट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक इदारा है जिसने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टार्ट किए हुए हैं। इसी तरह पाशा एक सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन है जिसने जो है वो ये इंक्यूबेशन स्टार्ट की हुई है। इसी तरह जो है वो I2I है। इस तरह के बेशुमार प्राइवेट जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर्स अब इमर्ज हो चुके हुए हैं जो नौजवानों को गाइड कर रहे हैं। स्टार्टअप ग्राइंड पाकिस्तान है जो यहाँ से नौजवानों को सिलिकॉन वैली से कनेक्ट करवा रहा है। असेंबली F प्रोग्राम है। तो ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो अब पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका आइडिया लेके जाते हैं, वो आपको मेंटोर करते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं फंडिंग के लिए। लोकल इन्वेस्टर्स वेंचर फंड्स भी बन रहे हैं और इंटरनेशनल भी बन रहे हैं। लेकिन मैं इससे आगे भी जाना चाहूँगा। आपका बहुत छोटा आइडिया है, आप कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई कॉफ़ी शॉप बनाना चाहते हो, आप कहीं वेजिटेबल का ऑर्गेनिक स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर इतनी बड़ी वेंचर इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते। लेकिन मैं अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिला हूं जिन्होंने बहुत छोटे से काम से स्टार्ट किया। अगर उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने एक खाने की जो है वो रेडी लगा ली, रेडी से स्टार्ट किया, वो रेस्टोरेंट बन गया। सच अच्छी मैनेजमेंट की, कस्टमर से अच्छे तरीके से डील किया। फिर इसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती है कि जो आपका नेटवर्क होता है, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। जिस स्किल की आप में कमी है, फाइनेंसेस की आप में कमी है, आप और पार्टनर्स को साथ मिला सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी स्किल होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की, दूसरा ये है कि आपकी कमिटमेंट और पैशन होनी चाहिए। तो अगर इसीलिए आपका अच्छा आइडिया हो, कमिटमेंट हो, पैशन हो और आपका लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट हो। होता क्या है एक्चुअली कि जो बिजनेस में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बजाय वो आप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी स्किल सेट कैसे इंप्रूव करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना। और उसी के लिए जब मैं आपसे पहले बता रहा था ये सारे प्रोग्राम्स मैंने और उम्मीद शहर का भी जिक्र किया, वो सारे प्रोग्राम इसीलिए थे कि हम इन सारे नौजवानों को टीच करें, कोच करें, उनको बताएं, सक्सेसफुल स्टोरीज बताएं, ठीक है, और फिर एनकरेज करें। ठीक है नवीद साहब, में होता ये बताइएगा पाकिस्तान में डिस्करेजमेंट बहुत होती है। नवीद साहब ये बताइएगा, डिस्करेजमेंट का भी आप जिक्र कर रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारे वो नौजवान जो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो तो स्टार्टअप्स की जानिब ज़रा आसानी से जा रहे होते हैं। ये हमने चीज़ देखी है कि वो कहते हैं यार कुछ भी नहीं कर रहे, चलो ये करके देख लेते हैं। लेकिन वो नौजवान जो किसी नौकरी में फंस चुके हुए हैं और उनको माहाना एक इनकम आ रही होती है, सबसे बड़ा मसला उनके लिए होता है स्टार्टअप्स की जानिब आना। वो कहते हैं कि इतने पैसे माहाना आ रहे हैं, हमें तो स्टार्टअप से पहले महीने इतने पैसे आएंगे तो हमारा सर्वाइवल होगा, अदरवाइज तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हमारा तो सिस्टम एक इस तरह का चल रहा है। उनके लिए भी कोई मशवरा दें कि उनकी सोच को किस तरह तब्दील करना है, वो क्या करें कि वो स्टार्टअप भी उस जानिब भी आ जाएं और अपनी नौकरी को खैरबाद भी कह दें, उनका किचन भी डिस्टर्ब ना हो। देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की है। एक्चुअली जब ये नौकरी जो है डिस्करेजमेंट ये भी एक बहुत बड़ी होती है। आप स्टेबल जॉब के आदी हो जाते हैं, आपकी फैमिली आपको डिस्करेज करती है, आपके रिश्तेदार डिस्करेज करते हैं।
तो मैं ये हर एक को एडवाइस करता हूँ, अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तो उसके साथ साइड बिजनेसेस आप कर सकते हैं। देयर आर 2-3 मेन वेज। नंबर 1, आई एनकरेज एवरी पाकिस्तानी कि आपको लर्न करना चाहिए और आपको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें कि आप इमीडिएटली सारा पैसा ना लगाएं, उसको लर्न करके स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, उससे आपकी लर्निंग होएगी। सेकंड ये है कि आपको पार्टनरशिप्स डेवलप करनी चाहिए। स्लोली ये है कि आप खुद अपना काम जो है वो इमीडिएटली जॉब छोड़ के करने की बजाय आप कोई ऐसे नौजवान ढूंढें जिनको आप सरमाया दे सकें और उनको कहें कि आप मेरे सरमाए से पैसे स्टार्ट करो, मैं आपको गाइड करूंगा और उसके नतीजे में आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए अभी जो उम्मीद सहर है उसके अंदर भी हमने यही कहा है कि आप कोई भी आइडिया लेके आएं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमसे डिस्कशन करें, हम आपको गाइड करेंगे। और इसी तरह मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं लास्ट आपको जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए है, कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 2 चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। एक ये है कि मुल्क के अंदर वेंचर फंड को बाहर से पैसे आने में अभी भी बहुत मुश्किलात दरपेश हैं। दूसरा, मुल्क से स्टेट बैंक पैसे इधर से ले जाना, बाहर से लेके आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वेंचर इंडस्ट्री को प्रमोट करे और उनके लिए रेगुलेशंस आसान करे। जिससे ठीक है जी, आपको पॉइंट्स आ गया। नवीद इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया। आप सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और नौजवानों को इस तरफ माइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनको पता लगे कि खुद से छोटा बिजनेस भी हो तो वो बिजनेस होता है, आप काम कर सकते हैं और कल को आप ग्रो भी कर सकते हैं। आपने नुक्ता आगाज़ को ना देखें, नुक्ता अंजाम के बारे में ज़्यादा सोचें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।